प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का क़याम मक़दम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अब तेलंगाना में भी SIR की तैयारियां, जरूरी दस्तावेजात तैयार रखें। वोटर फहरिस्तों की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की अहम मीटिंग। रियासत में 500 दिनों में होगी KCR की वापसी, हाइड्रा मजालिम का लेंगे हिसाब, KTR का बड़ा ऐलान। भद्रादरी कोत्तागुड़म में कांग्रेस कारकुनों का BRS दफ्तर पर हमला, आग लगाकर झंडा बदल दिया, इलाके में शदीद कशीदगी। विकाराबाद में दिल दहला देने वाला सानेहा, शौहर ने बीवी, बेटी और भाभी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली, खूनी खेल में घर में हर तरफ खून ही खून। भोनगिर के बीबी नगर में तेज रफ्तार कार ने मचाई दहशत, 3 हलाक, लड़की उछलकर तालाब में गिर पड़ी। बेंगलुरु के शांति नगर में खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार एम्बुलेंस की टक्कर से मियां बीवी जान बहक, बरहम अवाम ने एम्बुलेंस उलट दी। मोदी डरपुक और अडानी अंबानी के काबू में हैं, राहुल गांधी का हमला, कहा ट्रंप ने दी धमकी और मोदी ने डर कर ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। तशद्दुद की कोई भी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतबाह, कहा बिहार में पूर्व इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। और योगा गुरु बाबा रामदेव ने ट्रंप को बनाया निशाना, कहा ट्रंप हिंदुस्तान के खिलाफ टैरिफ की कर रहे हैं दहशतगर्दी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत में वोटर फहरिस्तों की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और एडिशनल CEO ने 21 नवंबर को अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इनेकाद किया, जिसमें आइंदा साल शुरू होने जा रहे SIR का जायजा लिया गया। इजलास में रियासत भर के DOs, EROs और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तमाम आला ओहदेदार शरीक थे। इजलास में बताया गया कि इस बार SIR के दौरान मौजूदा वोटर्स का रिकॉर्ड पिछले 2002 के SIR डाटा से मैप किया जाएगा, जबकि नस्ली रिकॉर्ड को भी इसी निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। इन हुकाम के मुताबिक जिन शहरियों के नाम 2002 की SIR फहरिस्त में मौजूद थे, उन्हें किसी भी मरहले पर इजाफी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा तमाम तर तफसीलात बहुत जल्द जारी कर दी जाएंगी कि किसे क्या देना होगा और वोटर इलेक्शन कार्ड किस तरह से बनाया जाए और क्या क्या इसके ज़वाबित है। BRS के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में मुनक़िदा हाइड्रा एग्जीबिशन प्रोग्राम में BRS वर्किंग सदर KTR ने दावा किया है कि आइंदा 500 दिनों में KCR की हुकूमत दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी और हाइड्रा कार्रवाइयों से मुतासिर अवाम को इंसाफ मिलेगा। KTR ने कहा मौजूदा हुकूमत की जानिब से गरीबों पर की जाने वाली ज्यादतियों का हर हिसाब लिया जाएगा। KTR ने एग्जीबिशन में हाइड्रा की कार्रवाइयों की वीडियोस पेश किए और दिखाया कि किस तरह गरीब अवाम के घरों को मुनहद्दिम किया गया, उनकी झोपड़ियां गिरा दी गई और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया। वीडियोस देखकर कई मुतासिर अपने जज्बात पर काबू ना पा रख सके। KTR ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अवामी फलाह का ढोंग रचा रही है। ఒక మాట మాత్రం మళ్ళీ ఇస్తున్నా, ఈ ప్రభుత్వం నాకు తెలిసి న్యాయం చేస్తుంది అనే విశ్వాసం నాకైతే లేదు. ఎందుకంటే కూలగొట్టిందే వాళ్ళు, అన్యాయం చేసిందే వాళ్ళు. అటు వాళ్ళు న్యాయం చేస్తారని నేను అనుకోడు. మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎక్కువ రోజులేమీ లేదు, కేవలం 500 రోజుల్లో తిరిగి KCR గారి ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో వస్తుంది. మీకు న్యాయం చేసే బాధ్యత మాది. మీకు 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 ఒక్క నిమిషం, మీకేదో నేను సాంత్వన కోసమో మీకేదో ఇప్పటికిప్పుడు మీ మనసు గెలుచుకోవడానికి నేను చెప్తున్న మాట కాదు.
10 ఏళ్ళు మేము ఎవరికి అన్యాయం చేయకుండా ప్రభుత్వాన్ని నడిపాం. 10 ఏళ్ళు పేదవాడికి అవసరమైతే సహాయం చేసే పని చేసినాం తప్ప చెడగొట్టే పని ఎక్కడ కూడా చేయలేదు. शहर के मशहूर मारूफ नसर स्कूल में नसर ड्रामेटिक सोसाइटी की जानिब से माई फेयर लेडी के उन्वान से एक रंगारंग तकाफती तकरीब का एहतमाम किया गया। नसर स्कूल की जानिब से सन 1980 में स्कूल की फाउंडर प्रिंसिपल मरहुमा बेगम अनीस खान की जानिब से एक विजन के तहत नसर ड्रामेटिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया था। ये सोसाइटी उस वक्त से ही माशराती इसलाह के लिए मुख्तलिफ उन्वानात के तहत ड्रामे पेश करती है, जबकि इस सोसाइटी के ड्रामों की मदद से तलबा में हिम्मत, हौसला और तख़य्युलाती सलाहियतें उजागर की जाती हैं। इस तकरीब के दौरान अपने खिताब में स्कूल के मौजूदा प्रिंसिपल मीर मोहिउद्दीन मोहम्मद ने कहा कि ड्रामेटिक सोसाइटी ने तलबा की सोच को बुलंद करने के साथ साथ इन्हें बाहिम्मत, मेहनती और काबिल बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान बेगम सलवा खान, मीर जमालुद्दीन हम्माद, डायरेक्टर नसर एजुकेशन सोसाइटी के अलावा CEO मीर हफीजुद्दीन मौजूद थे। इन्होंने ड्रामेटिक सोसाइटी की बेहतरीन कारकर्दगी की खूब सताइश की। भद्रादरी कोतागुड़म के मुनुगोड़ा में कांग्रेस और BRS कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस के बाज़ कारकुनों ने BRS दफ्तर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई और फर्नीचर को भी आग लगा दी और अहाते में लगे फ्लेक्सी बोर्ड भी फाड़ दिए। बाद अज़ां इन्होंने BRS दफ्तर पर कब्जा करते हुए कांग्रेस के रंग और झंडा लगा दिया। बताया जाता है कि वो पहले से ही अपने साथ कांग्रेस के स्टिकर्स, फ्लेक्सीज और रंग लेकर आए थे। इस वाक़े के दौरान आग लगने से आसपास के घरों में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे कि घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। और नाज़रीन, वख़ियाबाद के कल कचला मंडल में आज सुबह दिल दहला देने वाला सानहा पेश आया। ख़ानदानी झगड़ों से परेशान एक शख्स ने अपने ख़ानदान का खात्मा कर दिया। 38 साला यादैया नामी शख्स ने तकरीबन 3:30 बजे घर में सो रही अपनी बीवी 32 साला अलवेलू, 2 बेटियों 13 साला अपर्णा, 10 साला श्रावणी और 40 साला भाभी हनुमम्मा पर तेजधार हथियार से अंधाधुंध हमला कर दिया। हमले के बाद वो खुद भी फांसी लेकर जान दे बैठा। तफसीलात के मुताबिक इस खूनी खेल में बड़ी बेटी अपर्णा शदीद जख्मी हालत में जिंदा बच गई। होश में आने के बाद उसने लरसती आवाज़ में अपने पड़ोसियों को आवाज़ दी। इत्तला मिलते ही मुकामी लोग वहां पहुंचे तो हर तरफ मंजर देखकर कांप उठे, क्योंकि हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। नाशे एक दूसरे पर गिरी पड़ी थी। पुलिस को फौरी इत्तला दी गई। कलकचरा SI अमले के साथ पहुंचे, जख्मी लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया। बाद परगी DSP सिवास ने जाए वक़ूअ का मुआयना करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए एरिया अस्पताल मुंतकिल करवाया। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजूहात खानदानी तनाज़ात बताई जा रही है। इलाके में इसके बाद खौफ और सनसनी का माहौल फैल गया है। उधर भोनगी के बीबी नगर में भी आज एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने दहशत मचा दी। इस बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर वहां मौजूद नौजवान और लड़की को रौंद डाला। जोरदार तसादुम के नतीजे में नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि लड़की जोरदार झटके से उछलकर करीब के तालाब में जा गिरी और वो भी हलाक हो गई। कार में सवार एक शख्स की भी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और मुकामी लोग जमा हो गए। कार में सवार 3 जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। उधर बंडलागुड़ा में गुज़िश्ता 2 दिन कबल पान की दुकान के मालिक के कत्ल के मामले को पुलिस ने हल कर लिया और इसके इल्ज़ाम में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक बंडलागुड़ा पुलिस ने गौसनगर में पान की दुकान के मालिक मोहसिन के कत्ल के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मवेशी चोरी के इल्ज़ाम में हाल ही में जेल से रिहा होने वाले मुलजिम ने मोहसिन को सिर्फ इस ख्याल से कत्ल कर दिया कि वो उनकी मालूमात अपने दुश्मनों तक पहुंचा रहा था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाले चाकू और मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया और पुलिस ने कत्ल से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की। बंडलागुड़ा इंस्पेक्टर और DI उसका स्टाफ 5 आदमी की पकड़ दिए। वो एक आदमी फहद है और सोहेल, अमर, मोहम्मद अब्दुल्ला बिन सैफ अलियास मोहम्मद टोपी और अफरोज़
पूरा आदमी की 5 आदमी की पकड़ दिए। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ क्यों इसको मारे बोले तो फहद A1I उनको और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहिब इन दोनों दोस्त है। वो गौसनगर एरिया में और रियाज और अशमद उन दो गैंग है। वो जानवर का पगा थेफ्ट करे का गैंग्स है, चोरी करे का। वो एक साल के पहले रियाज और इनका भाई एजाज वो उसका गैंग को पुलिस वाले पकड़ के अंदर भेजाने के बाद उसको डाउट आ गए हमारा के बारे में इंफॉर्मेशन। ये फहद और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सैफ वो मोहम्मद टोपी इन्हों दोनों मिलके इंफॉर्मेशन दिए, इसलिए हमारा को पुलिस वाला अंदर भेजा है बोल के इसको डाउट आ गए। जब से उसका ऊपर दुश्मन रख लिए, रखने के बाद उन्हों रियाज और असमत इन्हों दोनों भी ये मोहसिन की दोस्त आए। वो मोहसिन की पूछ रहे इन्हों हमारा के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिए। हम बाहर आने के बाद कैसा भी ये फहद को और मोहम्मद टोपी की कैसा भी दोनों को निकालने गए। ये 28 में ये रियाज जेल से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मोहसिन को मिला। वो मोहसिन और उधर डीसीपी राजेंद्र नगर ने इलाके में जराइम और गुंडा अनासर पर काबू पाने के लिए एक नई शुरुआत की है। उन्होंने हफ्ते की रात मोपेड पर सवार होकर मुतालिका इलाकों में पेट्रोलिंग अंजाम दी। इस मौके पर डीसीपी ने सड़कों मोहल्लों में बिना किसी सबब घूमने फिरने वाले नौजवानों से सवालात किए, मशकूक किस्म की सरगर्मियों के बारे में भी तहकीकात की, मोटर बाइक्स और कारों को भी रोक रोक कर तलाशी ली। उन्होंने कहा मौशरे में क़याम अमन के लिए पुलिस अवाम के दरमियान तालमेल सबसे ज़रूरी है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और नाज़रीन नजर डालते हैं चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। तमाम सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम को पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा रही हैं। ताहम हफ्ते के रोज़ बेगूसराय में एक अनोखा मंजर देखने को मिला जब लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी खुद तालाब में उतर पड़े और मुकामी माहिगिरों के साथ मछली पकड़ने लग गए। राहुल गांधी को तालाब में जाल फेंकते और मछलियां पकड़ने देखकर मुकामी लोगों में ज़बरदस्त जो खरोश पैदा हो गया। लोगों ने कहा उन्होंने इससे पहले कभी किसी बड़े रहनुमा को इस तरह मुकामी रिवायत में शरीक होते नहीं देखा था और उनके मुताबिक ये मंजर सिर्फ एक अलामती अमल नहीं बल्कि ज़मीन से जुड़ी सियासत के पैगाम का खुला सबूत है। राहुल गांधी ने बेगूसराय और खगड़िया में 2 बड़े जलसों से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी और रियासत की एनडीए हुकूमत पर ज़बरदस्त हमला बोला। राहुल ने कहा मुल्क में जमहूरियत पर ख़तरा मंडरा रहा है और नौजवानों को असल मसाइल से भटकाने की दानिस्ता कोशिशें की जा रही हैं। बेगूसराय में खिताब करते हुए 56 इंच की राहुल गांधी ने कहा छाती में कुछ नहीं रखा और मोदी डरपोक हैं। 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई ये है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक हैं। मैं उदाहरण देता हूं। जब 1971 में लड़ाई हुई
हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं, इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक बार फिर दोहराया है कि इलेक्शन के दौरान तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं होगी और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने कहा, बिहार में पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए हमारी जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपीज, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए। योगा गुरु बाबा रामदेव ने अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान पर 100% टैरिफ आयद किए जाने के फैसले की कड़ी तनकीद की और कहा, अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ टैरिफ वॉर नहीं बल्कि टैरिफ की दहशतगर्दी कर रहा है। योगा गुरु ने कहा, इनके खिलाफ सख्त जवाब देने की जरूरत है और वो खबरसां इदारे ANI के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे। तृतीय विश्व युद्ध है तो ये आर्थिक युद्ध है और इसमें जो कम से कम जो गरीब देश है, जो विकासशील देश है, उनका ध्यान रखना चाहिए। कुछ ताकतवर लोग इतने साम्राज्यवादी, इतने ज़्यादा विस्तारवादी, इतने ज़्यादा गुरूर में आ गए हैं, वो ठीक नहीं है। सबको एक हद में रहना चाहिए और
ये जो सबको उठाने की जो हमारी संस्कृति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब उभरे ना। कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के पास यदि पूरी दुनिया की सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य और सारी ताकत नियंत्रित हो जाएगी तो पूरी दुनिया में असमानता, फिर अन्याय, शोषण और फिर संघर्ष और फिर खून खराबा, ये तो ठीक नहीं होगा। तो स्वदेशी क्या इसका आंसर है? स्वदेशी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता का और अंतिम व्यक्ति के उदय का एक बहुत ही ऊंचा दर्शन है। और महर्षि दयानंद से लेकर के स्वामी विवेकानंद से लेकर के जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन सब ने एक ही कहा, अपने स्वयं से, अपनी निजता से जुड़ो, अपने आसपास की प्रकृति, पर्यावरण से लेकर के सब लोगों को। बेंगलुरु के शांतिनगर में आज एक दिलखराश हादसा पेश आ गया, जहां तेज रफ्तार खाली एम्बुलेंस ने सिग्नल पर खड़ी 3 बाइकों को पीछे से टक्कर मार दी। और यह हादसा इतना खौफनाक था कि मोहम्मद इस्माइल और उनकी अहलिया समीन बानो मौके पर ही जान बहक हो गए, जो ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट पड़ने से सिग्नल के पास बाइक पर रुके हुए थे, जबकि एक और बाइक सवार शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकया डबल रोड संगीत सिग्नल के करीब उस वक्त पेश आया जब रेड सिग्नल की वजह से तमाम बाइकें रुकी हुई थी कि अचानक रजमंड सर्कल की समेत से तेज रफ्तार से आती हुई एम्बुलेंस ने जोरदार टक्कर मार दी। लोगों ने तैश में आकर एम्बुलेंस के ड्राइवर को पीटा और एम्बुलेंस को उलट डाला। उधर गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी माहदे के खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल की जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। जंगबंदी से अब तक इसराइली खिलाफ वर्जियों में 226 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि 600 ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी महकमे सेहत के मुताबिक गजा में मलबे से मजीद 17 फ़लस्तीनियों की लाशें भी मिली हैं, जिसके बाद अब तक मलबे से लाशों की तादाद 500 तक हो चुकी है। अमेरिका के साबिक़ सदर ओबामा ने न्यूयॉर्क मेयर के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान ममदानी को फ़ोन किया और उन्हें भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। ओबामा ने कहा कि ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ देंगे। ओबामा ने इंतखाबी रैली से खिताब में ट्रंप को अपनी शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को हो रहा है, जिसमें ज़हरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक़ गवर्नर से होगा। Mikey Sherrill gets you excited. That's what happens. You also may be a little hopped up on that Halloween candy. The people means what it says, that all of us are included. Inspiration, because let's face it, our country and our politics are in a pretty dark place right now. So it is. It's hard to know where to start, because every day this White House offers up a fresh batch of lawlessness and carelessness and mean-spiritedness and just plain old craziness. We've got a president who thinks it's okay to use the Justice Department, just for example, to use the Justice Department to go after his political opponents. And wait. Here's a rule. You can't boo. You got to vote. They won't hear you if you're booing, but they'll hear your vote. So you've got a president who replaces career prosecutors with loyalists who will do his bidding, and now he's telling them to hand. अजीम मिस्री अजायब घर ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जो कि किसी एक तहजीब पर मबनी दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर करार दिया जा रहा है। काहिरा के मज़ाफ़ाती इलाके में होने वाली इफ्तिताई तकरीब में जर्मन सदर के अलावा बेल्जियम के किंग फिलिप और यूनानी वज़ीर आज़म समेत दीगर बैनुल-अक़वामी शख्सियात ने शिरकत की। इसी तरह सऊदी अरब के वज़ीर सक़ाफ़त ने भी इसमें शिरकत की, जबकि ओमान के वली अहद भी इस मौके पर मौजूद थे और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी इफ्तिताई तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी ने इस अजायब घर का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसका तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, जिसमें फ़िरऔनी दौर के ख़जाने भी रखे गए हैं। सदर मिस्र ने कहा कि इसे मुल्क के लिए एक नए बाब का आगाज़ समझा जा रहा है।
तालीम और मसनवी जहानत में 21वीं सदी की महारत के मौजू पर एक 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कामयाबी से इनेकाद अमल में लाया गया। मुल्क भर से माहिरीन तालीम और तलबा ने इसमें शिरकत की। इस तक़रीब का मकसद दरअसल तलबा को ये सिखाना था कि तख्लीकी सलाहियतों, जिद्दत पसंदी और मसाइल हल करने की महारतों को किस तरह परवान चढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर तलबा ने भरपूर जोश का मुजाहरा किया और अपने ख्यालात को भी बयान किया। हार्वेस्टिंग है, इट्स आर लोकल प्रॉब्लम और बहुत सारी इंजरीज होती है इसकी वजह से, बहुत सारी डेथ्स होती है इसकी वजह से। वाई? बिकॉज द वॉलनट ट्रीज आर टू मच बिग और जो इनके ब्रांच होते हैं दे आर वाइडली स्प्रेड। सो जो ये हमारा मॉडल है इट्स फॉर दैट वेरी पर्पज, जो वॉलनट्स ऑन द टिप्स ऑफ द ब्रांच होते हैं, जो हमारी आउट ऑफ रीच होते हैं, फॉर दैट वेरी पर्पज व्हाट वी हैव टू डू, हम जो ये हमारा गैजेट है ये लेकर हम मेन स्टेम पे रह सकते हैं और जो मतलब टिप्स पे वॉलनट्स होते हैं हमारे, वो हम इस मॉडल से इजीली स्क्योर कर सकते हैं। कितना इजी होगा इस मॉडल से? एक्चुअली सर इजी तो बहुत होगा और मेन रीज़न हमने क्यों बनाया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइव्स होती थी, बहुत ज़्यादा इंजरीज होती थी। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो पैरालाइज भी हो गए हैं बिकॉज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। इनफैक्ट इफ़ आई विल टॉक अबाउट माई होम टाउन शोपियान, वहाँ रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि दैट 3 हार्वेस्टर्स डाइड क्योंकि वो इस ट्री से गिर गए थे। एंड महबूबा मुफ्ती ऑल्सो ट्वीटेड दैट वी शुड प्रोवाइड द हार्वेस्टर्स विद द हेलमेट्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। सो इट वॉज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। हम यहाँ पे 2 दिन की एयर कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेजेंट है एंड वी आर फ्रॉम GGHSS अमीरा कदर। सो बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट IoT वुमेन सेफ्टी बैग है। हम सबको पता है कि वुमेन्स के खिलाफ कितना क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बेसिकली उतना कोई बड़ा सोल्यूशन है नहीं और जो सोल्यूशंस है वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और जब हमने ये बनाया था प्रोजेक्ट, तो हमने बनाया था ड्यू टू कोलकाता केस जो हुआ था। तो हमारे यहाँ पर बैग में डिफरेंट फीचर्स हमने रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक टॉर्च है जो यहाँ पे सारा सेंसरी बेस्ड है। यहाँ पे एक टॉर्च है, एक स्पीकर है जिस पे अगर आप फिंगर टच जो आप टच करोगे तो आपकी करंट लोकेशन जो है आपकी जो इसमें नंबर आपने ये किया होगा स्टोर उस पर जाएगी और नियर बाई पुलिस स्टेशन पे जाएगी। एंड इसमें हार्ट रेट सेंसर है जो आपका अगर आपका बीपी ज़्यादा हाई या ज़्यादा डाउन है तो वो आपको उस पर अलर्ट करेगा, राइट। तो लाइक आप अपनी हेल्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये हम इतना कम्पैक्ट बनाएंगे आपके बैग में जाएगा और ये बहुत ही चीप होगा ताकि किसी भी फीमेल को ये ज़रूरत ना पड़े कि उसको कुछ अलग कैरी करना पड़े, क्योंकि इमरजेंसी में ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा अपना फ़ोन निकालो, क्योंकि कभी आप बहुत ये ज़्यादा इमरजेंसी होती है, आप उस हालात में नहीं होते हो, राइट। तो ये सिर्फ एक क्लिक दूर है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अब तेलंगाना में भी SIR की तैयारियां, जरूरी दस्तावेजात तैयार रखें। वोटर फहरिस्तों की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की अहम मीटिंग। रियासत में 500 दिनों में होगी KCR की वापसी। हाइड्रा मजालिम का लेंगे हिसाब, KTR का बड़ा ऐलान। भद्रादरी कोत्तागुड़म में कांग्रेस कारकुनों का BRS दफ्तर पर हमला, आग लगाकर झंडा बदल दिया, इलाके में शदीद कशीदगी। विकाराबाद में दिल दहला देने वाला सानेहा, शौहर ने बीवी, बेटी और भाभी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। खूनी खेल में घर में हर तरफ खून ही खून। भोनगिर के बीबी नगर में तेज रफ्तार कार ने मचाई दहशत, 3 हलाक, लड़की उछलकर तालाब में गिर पड़ी। बेंगलुरु के शांति नगर में खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार एम्बुलेंस की टक्कर से मियां बीवी जान बहक, बरहम अवाम ने एम्बुलेंस उलट दी। मोदी डरपुक और अडानी अंबानी के काबू में हैं, राहुल गांधी का हमला, कहा ट्रंप ने दी धमकी और मोदी ने डर कर ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। तशद्दुद की कोई भी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतबाह, कहा बिहार में पूर्व इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। और योगा गुरु बाबा रामदेव ने ट्रंप को बनाया निशाना, कहा ट्रंप हिंदुस्तान के खिलाफ टैरिफ की कर रहे हैं दहशतगर्दी। इसके साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत।
देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।